हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं सुमन रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने छोटे से ब्लॉग पे। तो दोस्तों अभी हो रही है सुबह के 9 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो 9 बजने वाले हैं, 8 बज के मतलब 55 मिनट हो रखे हैं, तो 9 ही बजने वाले हैं। तो दोस्तों हम आ गए थे सुबह सुबह दुकान में। तो दुकान में आने के बाद मैंने झाड़ू लगाया, दिया बत्ती की और मतलब सब साफ़ सफाई की, फिर लगाई साग सब्जी। अभी तक मतलब साग सब्जी लगाने में थे, क्योंकि साग सब्जी आजकल बरसात के टाइम में बहुत जल्दी ख़राब भी हो जा रही है। तो सामान वामान लगा के झाड़ू हारू सब कुछ लगा लोगों के, सब्जी भी साफ कर दी है। तो दोस्तों और सुबह सुबह आज धूप भी आ गई थी सुबह टाइम। तो अब और मतलब अंधेरा जैसा होने लग गया है, मतलब बादल लग गए हैं और ज़्यादा, क्योंकि सुबह के टाइम में आज इतना अच्छा मौसम हो रखा था। धूप आ गई थी, बहुत अच्छी धूप आ रखी थी, मतलब 6 बजे ही धूप आ गई थी। तो हम भी आ गए थे 7 बजे दुकान में। बस थोड़ा तो आगे आ जाते हैं, मैं थोड़े पीछे आती हूँ, क्योंकि घर का सभी काम करने के बाद फिर आती हूँ मैं दुकान में। तो ऊपर की दुकान भी खोलनी पड़ती है। तो ऊपर की दुकान जो बस के बाद ने खोल दी थी आज सुबह, और झाड़ू भी इन्होंने मार दिया था। मैंने फिर फटाफट तैयार होकर फिर दिया बत्ती वहाँ भी करके आई और फिर आ गई थी यहाँ दुकान में। तो दिखाती हूँ मौसम। तो बस सुधा लगा रहे हैं झाड़ू। अभी तक मतलब हमारा काम पूरा नहीं हो रखा है, और ये रोज़ यही सामान अंदर जाता है और यही बाहर आता है। तो इतने कलर लगाने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। बस सुधा अभी तक मतलब लगा के अभी झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि इतना सामान बाहर अंदर करना पड़ता है। अभी इतनी साग सब्जी छाननी पड़ती है। 2 कैरेट तो फेंक दिए हैं, क्योंकि वो ले गए 2 कैरेट भाई वो सब्जी वाले। ये देखो, तो मौसम की बात की जाए तो मौसम इस टाइप का रखा। तो दुकान भी नहीं खुली है अभी तक। ये है फल फ्रूट यहाँ लगा रखे हैं, और ये शिमला मिर्च करेला भी आया है। वसुधा ने यहाँ गोदाम की भी सफाई कर दिया। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था आज यहाँ भी, क्योंकि ये कलर सब अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, तो इतना गंदा हो जाता है। तो यहाँ भी झाड़ू वाड़ू लगा दिया है अच्छे से। तो ये दोस्तों केले तो इतने जल्दी पक जा रहे हैं आजकल। तो 2 कैरेट और हैं, केले पक चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत जल्दी केले पक गए तो फिर बहुत काले हो जाते हैं। तो ये दुकानें भी खुलने लग गई हैं। मार्केट का बहुत नज़ारा कुछ इस टाइप का हो रखा है, क्योंकि आप लोगों को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है गाड़ियों की आवाज़ से। तो गाड़ियाँ चल रही हैं इस वजह से। तो ये और जो कूड़ा करकट है सब यहाँ पे आग डाल दिया है। तो इतना बड़ा झाड़ हो रखा है घास यहाँ पे, मतलब हम इसको झाड़ बोलते हैं पहाड़ी में। तो इतना बहुत ही हो रहा है घास। ये जिनके गाय बैल हैं वो काट के ले जा सकते हैं यहाँ पर से। ये इतना बड़ा हो गया है ये घास। तो दोस्तों दुकान में सभी काम करने के बाद तो अभी फुर्सत मिली है, मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो भी बना लेती हूँ, क्योंकि घर में सुबह सुबह टाइम होता है नहीं। सुबह ही आ जाती हूँ मैं, मतलब 5 बजे तक उठी जाती हूँ। 5 बजे उठने के बाद फिर नहाया धोया, दिया बत्ती की, फिर नाश्ता बनाया, झाड़ू पोछा, मतलब रोज़ का वही काम होता है। तो सुबह ही इतनी ज़्यादा थकान हो जा रही है, इतनी ज़्यादा थकान आजकल। और रात को तो 9 साढ़े 9 बजे यहीं से दुकान से जाना पड़ता है। फिर उसके बाद घर गए, फिर खाना बनाया। तो 11 साढ़े 11 हो ही जाता है खाना खाने और बर्तन धोने तक, क्योंकि रात में ही बर्तन भी धोने पड़ते हैं। सुबह तो टाइम होता है नहीं, सुबह भी बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है। तो ये घर तो दोस्तों ये बच चुके हैं दिन के 3। तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। तो मैंने भी खा रखा है खाना। तो मैं घर से ही लाई थी रोटी, तो बस सुधा ने भी खा लिया खाना। तो अभी सुबह से तो इतना गंदा मौसम हो रखा था, अभी इतनी अच्छी धूप आ रखी है, बहुत ही अच्छी। तो मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। ये बस सुधा फोन देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये अभी अच्छी धूप आ गई है। ये देखो सुनसान है मार्केट बिल्कुल। और दोस्तों पहाड़ी ककड़ी भी आने लग गई है, तो मैं दिखाती हूँ। ये है पहाड़ी ककड़ी। तो दोस्तों ये पहाड़ी ककड़ी और सिलबट्टे में पिसा हुआ नमक तो इतना अच्छा होता है ना इसके साथ, बहुत ही अच्छा है। इतनी अच्छी ककड़ी आ रखी है, हरी हरी ककड़ियाँ आ रखी है पहाड़ी। तो दोस्तों पहले से मतलब ये ककड़ी मतलब छोटी छोटी अच्छी लगती है खाने में, छोटी होती है तब बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हरा नमक मतलब मिर्च डाल के, धनिया डाल के, हरा नमक पीस के
या कोई लाल मिर्च की भी बनाते हैं तो बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो इसको लंबे करके काट के मतलब खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो पहाड़ी आजकल गांव में मिर्च भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे आ रखे हरी मिर्च पहाड़ी। ये छोटे छोटे भी तोड़ रखे हैं, इतने छोटे क्यों तोड़े होंगे, ये छोटे तो भी बड़े होते हैं, छोटे छोटे पूरे छोटे ही तोड़ रखे हैं, इतने छोटे मिर्च तोड़ रखे हैं। तो गोभियाँ भी आने लगी हैं पहाड़ी है। तो एक ही दिन में आजकल सब्जी इतनी वो हो जा रही है। कल आई थी ये गोभी, मतलब कल शाम को पहुंची है। तो ये देखो ऐसी हालत हो जा रही है एक ही दिन में सब्जी की। बरसात का टाइम इतना गंदा हो जाता है। और केले तो पूरे पक जा रहे हैं आजकल, 1-2 दिन में ही मतलब केले ऐसे हो जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा सर केला पड़ रहा है, क्योंकि 1-2 दिन में नहीं बिका तो बस, क्योंकि फिर कोई ले जाता है नहीं, काले पड़ जाते हैं, लोग भी ले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ गोदाम है, ये अनार यहाँ गया हुआ है एक दाना। और बंदर और क्या कहते हैं चूहे इतने ज़्यादा हो गया, इतने ज़्यादा क्या बताऊँ मैंने, आधे से ज़्यादा तो चूहे पूरा कुतर के ऊपर दे रहे हैं। सब्जियां सब खराब कर दे रहे हैं, टमाटर और केले बहुत ही ज़्यादा रखे हैं। तो फ्रीज में इतना बर्फ़ जमा हुआ है, ये कैसे निकलेगा ये, इतनी जल्दी मतलब आइसक्रीम ख़राब हो जा रही है। तो दोस्तों खाना पीना तो हो गया हम लोगों का। तो खाना तो खा लिया है, 3 बज चुके हैं और अभी खाया मैंने, मेरे को भी टाइम मिला क्योंकि घर से लाई थी 2 रोटी, तो चाय बना के तो सब्जी के साथ में 2 रोटी खा ली, क्योंकि चावल खाने का मन नहीं करता है आजकल मेरे को, पता नहीं क्या बात हो गई, मतलब कभी बना लिया तो तब अच्छा लगता है, मतलब गरम गरम फिर ठंडा, क्योंकि दुकान में इतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। और समय नहीं आएंगे मतलब कस्टमर, जिस वक्त खाना आएगा तो उस समय ही मतलब कस्टमर भी आते हैं, तो बहुत जल्दी मतलब ठंडा हो जाता है चावल। तो मैं इस वजह से दुकान में नहीं खाती हूँ चावल, बहुत कम खाती हूँ। तो आजकल मैं 2 रोटी घर से ही लेके आ जा रही हूँ, तो चाय बनाई तो खा लें। तो मैंने वही खाना खा लिया है। ये इनमें एक पेट अनार खोल दियो बद्दा, लाओ दे जाओ। तो इसमें एक पेटी अनार भी खोलने हैं, क्योंकि हर समय मतलब देखना ही पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ये सेब, ये वाला सेब इसमें खाली करती हूँ अब। बताइए सेब में खाली कर दे हाँ वही हो तो 160 वाला। इसमें ही कर दो, इसको दिखा। तो दोस्तों इस मौसम में भी तरबूज आ रहे हैं, तरबूज और खरबूज। तरबूज तो बहुत अच्छा तरबूज है, अंदर से बहुत लाल है ये वाला। और पपीता एक ही दिन में भी पपीता ऐसा। तो दोस्तों इस महीने में मतलब कपड़े बहुत सुखाने पड़ते हैं, 2 लोग गया है। और तो बुदाव के महीने में मतलब कपड़े जो पूरी बरसात के टाइम मतलब कपड़े ऐसे हो जाते हैं, बहुत गंदी बदबू आती है कपड़ों से। तो अच्छी धूप आ रखी है, तो ऐसी धूप मतलब 4-5 दिन ऐसी धूप आए तो फिर मतलब जो बिस्तर है अंदर का वो सुखाने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे भी आज बिस्तर सुखाने वाला जैसा मौसम हो रखा है, मतलब धूप बहुत अच्छी आ रही है, बहुत चटक धूप लग रही है, क्योंकि हम अंदर बैठे हैं, यहाँ भी मतलब गर्मी जैसी लग रही है। तो यहाँ पे चला रखा है पंखा, और मच्छर भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से पंखा भी चलाना पड़ता है। तो आज तो मार्केट उतनी चहल पहल वाली थी, मतलब सुनसान हो रखी है, आजकल मार्केट में कुछ भी नहीं है। दोस्तों अब आ रहा है बेरीनाथ का मेला भी, तो 28 तारीख को बेरीनाथ का मेला भी है, देखते हैं, क्योंकि हर बार तो 2 दिन का लगता है, देखते हैं इस बार कितने दिन का है। तो धूप इतनी अच्छी आ रखी है, तो कपड़े सुखाने वाला मतलब मौसम हो रखा है आज ये। और मार्केट में कोई भी लोग नहीं चल रहे, कोई गाड़ियाँ चल रही है, और आदमी आपको कोई भी नहीं दिखेगा। ये
ऐसी मार्केट हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे चलने लगी है शाम की चाय, चाय और बिस्कुट। ये दोनों यहीं पे पी रहे हैं चाय। ये दोनों का बाहर पे चला है चाय पीने का, वो वसुधा और ये देखो। तो मेरी भी आ गई है अभी चाय। तो चाय अभी लग चुके हैं 5, तो शाम की चाय पीते हैं दोस्तों। तो ये मौसम की बात की जाए वो इस टाइप का मौसम। अब आती है बारिश बहुत भयंकर वाली, तो मौसम इतना गंदा होने लग गया है अब। क्यों खाऊं मैं जो मार? ये बता मैं क्यों खाऊं? मतलब मार कौन डालूंगी फिर? तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर के लिए सामान भी तैयार कर दिया है, क्योंकि अब बज चुके हैं 7:30 से ज़्यादा हो गया है और अंधेरा हो गया है सब अच्छे से। तो मार्केट हो गई है बंद अब। तो दोस्तों हम भी बढ़ाते हैं थोड़ी देर में दुकान, क्योंकि 8:30-9 बजे तक चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में अब तो ये इतने तो रख दिए हैं, इतने और बच गए। तो फिर चलते हैं थोड़ी देर में घर की ओर, क्योंकि घर जाके काम भी बहुत हो जाता है और थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें भी आने लग गई हैं, क्योंकि बारिश का शाम के टाइम मतलब रोज़ ही वैसे ही हो रहा है, बारिश आ जा रही है तो बारिश भी होने लग गई है। थोड़ी बहुत बारिश हो रही है बूंदाबांदी। तो मार्केट सब बंद क्लोज होने लग गए हैं। तो इस यहाँ पे तो सभी दुकानें बढ़ा दी हैं, तो उस साइड को तो दिखता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनका वो है तो छोटी सी रेली जैसी है, रेड़ी है यहाँ पे, तो इससे उधर को नहीं दिखता है। तो इस साइड को तो अभी खुले ही हैं थोड़ी बहुत दुकानें। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों उसके बाद आ गई थी मैं घर। तो घर आने के बाद मैंने रोटी वोटी बनाई और सब्जी तो मम्मी ने बना रखी थी, क्योंकि आजकल मम्मी भी यही है। दोस्तों मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी है, क्योंकि उसको भी टाइफाइड हुआ है और भैया को भी टाइफाइड हुआ है, दोनों को टाइफाइड हो रखा है। तो तब भी मम्मी मतलब शाम के टाइम में हमारे के लिए सब्जी वब्जी बना के रख देती है। इतना काम तो मेरा कम हो जाता है मतलब, क्योंकि मम्मी भी सोचती है कि इतने देर से मतलब दुकान से आएगी 9 बजे, फिर किस समय सब्जी बनाएगी, तो सब्जी तो बना के रखी रहती है मम्मी। रोटी मैं बना देती हूँ आके फटाफट से, क्योंकि थोड़ी बहुत कमर में दर्द है, ये चीज़ें बहुत हो रही है मम्मी को। तो दोस्तों टाइफाइड में होता ही है, मतलब शरीर पूरा टूट जाता है। तो क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने रोटी बनाई, बर्तन धोई, गैस साफ किया। तो दोस्तों न तो मेरे को आज दुकान में ही बच गए थे, क्योंकि हो ही जाता है कस्टमर, कोई एक इक्का दुक्का कस्टमर आते ही रहते हैं, मतलब फिर दुकान बढ़ाने में भी 2 घंटे लग ही जाते हैं। तो इस वजह से तो 9 बज गए थे भी। हाँ मैं यहाँ का दुकान, ये ऊपर की जो दुकान है यहाँ भी बढ़ाई दुकान, क्योंकि ये भी खुली थी। उसको भी भैया को भी टाइफाइड हुआ है, क्योंकि उसके भी हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो हैंडल घुमाने वाला है वो बहुत टाइट है, वो घूमता है नहीं। तो इस वजह से जब हम आते हैं नीचे तो उसके बाद ही बढ़ाते हैं यहाँ की दुकान भी। तो दुकान बढ़ाई, खाना पीना खाया, मतलब बनाया, फिर खाना पीना खाया, बर्तन धोए, तो हो ही जाता है। 10:30 हो चुका है अब। तो दोस्तों अब करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मतलब सुबह से 5 बजे से उठी, मतलब सुबह के तो कुछ सब काम घर का भी किया, फिर सभी हो जाता है, घर झाड़ू पोछा मतलब, तो फिर दुकान का भी पूरा ही काम हुआ। तो दोस्तों अब करते हैं सोने की तैयारी। तो माँ आ गई थी कमरे में, मतलब बर्तन धो धा के, मतलब गैस वैस साफ करके किचन का पूरा रेडी कर दिया है, और जो कपड़े धो रखे थे वो भी फोल्ड करके रख दिए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम मिलता है नहीं मेरे को। तो दोस्तों अब सो जाते हैं, तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों बाय, गुड नाइट।